अच्छा बच्चों, आज हमारी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 18.6 है। सही है ना। ये आखिरी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ इस चैप्टर की। सही है। और इसके बाद जो वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पहले वाली 18.5 जो एक्सरसाइज है उसी तरह से होगी। ठीक है, या हम कर चुके हैं उससे पहले। ठीक है, तो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो करवा लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये आपकी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी वो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड वाली एक्सरसाइज, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट थी, और एक ये वाली एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। यहाँ पर सिंपल से सवालात हैं इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पहले मैं करवाता हूँ। सही है, शो प्रूफ करने के लिए कह रहा है वो, प्रूफ का सवाल है ये। सही है, हम लेट करते हैं। उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है ए रेशो पी रेशो क्यू बराबर है आर रेशो एफ के। अगर तो फिर ये सवाल प्रूफ करो, जो सवाल वो पार्ट में दे रहा है। सही है, तो पहला हम करते हैं कि पी अपॉन क्यू, रेशो को हमने हटाकर फैक्टर जो उसमें डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया हमने, फ्रैक्शन की फॉर्म में, आर अपॉन एस, इसको हमने कह दिया कि ये के है। ठीक है ना। तो देयरफॉर पी अपॉन क्यू ये के बराबर होगा, तो P बराबर हो जाएगा क्यू के। इसी तरह से R अपॉन एस ये भी के बराबर होगा, तो R बराबर हो जाएगा एस के। ऐसे ही है ना। दो टर्म, दो फ्रैक्शन के बराबर है, तो हर फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहां से पहले फ्रैक्शन से हमने P की वैल्यू निकाल ली और दूसरे फ्रैक्शन से R की वैल्यू निकाल ली। अब आ जाओ सवाल की तरफ। नाउ अब सवाल क्या है, 8P माइनस 3Q माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q, ये बराबर है 8R माइनस 3S प्लस 3S। अब यहां पर जो P की वैल्यू R की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। 8Q माइनस 3Q अपॉन 8Q प्लस 3Q। राइट हैंड साइड पर R की वैल्यू पुट होगी 8SK माइनस 3S और 8SK प्लस 3S। अब ऊपर से यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से Q कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 8K माइनस 3। सेम नहीं, नीचे भी ये होगा, Q कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 8K प्लस 3। सही है ना। राइट हैंड साइड पर आपके S कॉमन आ रहा है ऊपर, तो अंदर बचेगा 8K माइनस 3, और नीचे भी आपका S कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 8K प्लस 3। अब S ऊपर नीचे कैंसिल, Q ऊपर नीचे कैंसिल, दोनों साइडें बराबर हो गई। 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3, ये बराबर हो गया 8K माइनस 3 8K प्लस 3। ये प्रूव हो गया। ये करना है बेसिकली हमने इसमें। समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब अगर हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, 1 का दूसरा पार्ट, क्यूब रूट बच्चों को दे रहा है, क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब प्लस आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब।
राइट हैंड साइड पर P अपॉन क्यू वाले वन, हाँ P अपॉन क्यू। अब हमने निकाली हुई है P और R की वैल्यू, सही है ना, तो हम पुट कर देते हैं इसके अंदर P और R की वैल्यूज पुट कर देते हैं। P क्या है, Q K का होल क्यूब प्लस S K का होल क्यूब डिवाइडेड बाय Q क्यूब प्लस S क्यूब। राइट हैंड साइड पर P Q K है अपॉन Q, हो गया, ठीक है, मसला तो नहीं है ना। अब ये तो खैर राइट हैंड साइड पे तो Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके अंदर रूट के अंदर से जो है क्यूब रूट के अंदर वो K क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है, ऊपर बच रहा है Q क्यूब प्लस S क्यूब, सही है ना, और नीचे बच रहा है, नीचे भी यही बच रहा है Q क्यूब प्लस S क्यूब, ठीक है, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर K बचा हुआ है। अब यहां क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ K क्यूब, ये क्यूब रूट K जो है कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, K इज इक्वल टू K, हो गया प्रूफ, ये करना है, ये सवाल है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं करवाऊं इसी का तीसरा पार्ट करवाऊं, ठीक है ना, बाकी रिमेनिंग पार्ट मैं आप लोगों के छोड़ दूंगा, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तीसरा पार्ट, ठीक है ना, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको मैं रेशियो की फॉर्म में लिख दूंगा, सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा मैं, अपॉन, अब ये मेन डिनोमिनेटर है, इसको बड़ा करके बना रहा हूं मैं, पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, ये हो गया, मेन डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा बनाते हैं हम। राइट हैंड साइड पे भी इसी कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मेन डिनोमिनेटर, आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस, ठीक है। अब जो वैल्यूज निकाली हुई आपने इधर वो पुट कर दो इसमें बारी बारी, पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू के प्लस क्यू, सही है, एस स्क्वायर के स्क्वायर ठीक है ना, यहां पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया, तो मसला तो नहीं है यहां तक। अब देखो जो चीजें कॉमन निकल रही है ना उसको कॉमन निकालो, सही है, यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर बच रहा है के स्क्वायर प्लस 1, मेन डिनोमिनेटर क्यू क्यूब के क्यूब अपॉन, यहां से भी क्यू कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 बचेगा नीचे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही होगा सेम, एस स्क्वायर कॉमन निकला, के स्क्वायर प्लस 1, मेन डिनोमिनेटर एस क्यूब के क्यूब अपॉन एस कॉमन निकला के प्लस 1। अब देखो इस क्यू क्यूब से नीचे वाला क्यू भी कैंसिल होगा और ऊपर क्यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सही है, क्योंकि मेन डिनोमिनेटर आपका ये वाला है जो बड़ा वाला है,
यही काम फिर यहाँ पर भी होगा, जबकि ये वाला फैक्टर घूमकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। सेम राइट हैंड साइड पे भी होगा ऐसे ही, के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। यह आपका प्रूव हो गया भाई। ये करना है इसके अंदर, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको, चेक कर लो आप इसको। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रेशो दे रहा था, यहाँ पर 3 रेशोज हैं। तो हम वही शुरू से वही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट में करता हूं पहले, सही है ना। देखो कैसे होगा, वही काम करते हैं हम। लेट ए रेशो, ए है ना, हाँ, ए रेशो ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ये के बराबर है। देयरफॉर ए अपॉन बी ये बराबर होगा के, तो ए बराबर आ जाएगा बी के। सी अपॉन डी ये भी के बराबर होगा, तो सी बराबर हो जाएगा डी के। ई अपॉन एफ के बराबर, ई बराबर होगा एफ के। सही हो गया, यहां तक कोई मसला नथिंग है। अब आते हैं हम असल सवाल की तरफ। A4B स्क्वायर, नाउ A4B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4F अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। ठीक है, इक्वल्स टू A4 अपॉन B4। अब यहां पर जहां जहां हमने वैल्यूज निकाली हुई है ना, वो वैल्यूज पुट कर दो। जैसे ये हो जाएगा आपका ए, आपके पास है बी के, ये हो जाएगा B4 K4 इंटू बी स्क्वायर साथ में है, सही है ना। ए की जगह हमने ये वैल्यू रख दी और B4 K4 हो गया और बी स्क्वायर साथ में था इसके। आगे फिर बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ई क्या है हमारे पास एफ के, तो ये एफ स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही है। फिर माइनस इधर देखो ई एफ के है, तो F4 K4 इंटू एफ डिवाइडेड बाय B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। राइट हैंड साइड पर B4 K4 अपॉन B4। तो पहली चीज तो B4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्लियर है। दूसरी चीज ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखो K4, इधर भी के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, तो K4 और यहां पर भी K4, ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल दो बाहर। तो यहां पर बचा आपके पास B4 इंटू बी स्क्वायर, तो B6 हो जाएगा ये, प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F4 इंटू एफ, तो ये F5 हो जाएगा, f की पावर 5 डिवाइडेड बाय B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। राइट हैंड साइड पे आपके पास K4 बचा हुआ है, ये फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल, K4 इक्वल्स टू
K4, ये प्रूव्ड हो गया। बस ये करना है, ये इस तरह से है, यानी वही पहले सवाल की तरह है। ठीक है, अब देखो मैं इसका दूसरा पार्ट आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, ना हो तो जाहिर है फिर मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले कोशिश कर किया करो भाई, ठीक है ना, कोशिश कर लो, मुश्किल नहीं है। मैथ्स जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती है, मैथ्स आप बगैर प्रैक्टिस के मैथ्स आप सीख भी नहीं सकते। ये जो है ना कि आपको पूरा पूरा सवाल करा दिया जाए, पूरी पूरी बुक रटवा दिया जाए, तो फिर फायदा क्या है? फिर आप की ले लो ना, जब मार्केट में की मिलती तो है, गाइड बुक जो होती है मैथ्स की वो आप कर लो, क्या मसला है। लेकिन आपको अगर मैथ्स सीखनी है तो आपको मैथमेटिक्स उस वक्त तक नहीं आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस से करोगे। ये जो मैंने सवालात करा रहा हूँ ना, वो बुक के मेथड से करा रहा हूँ, वरना मैं इसको अपने मेथड से भी कर सकता हूँ। हर सवाल को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है कि एक से ज़्यादा तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। ये तो डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे हैं, सीखने वाले और सिखाने वाला कौन है, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं तो दूसरे मेथड से कर दूं, अब किसी को समझ में आए ना किसी को समझ में ना आए तो ये मसला हो जाएगा ना। तो सही है, ये आसान मेथड है बुक के अंदर, सही है, तो वो इसको हम लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज इस दूसरे मेथड से भी हो सकता है ये। इसका पार्ट 3 करते हैं हम। पार्ट 3 क्या कह रहा है? AC अपॉन BD माइनस सॉरी प्लस CE अपॉन DF प्लस EA अपॉन FB। राइट हैंड साइड पर क्या चल रहा है? ये A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं इस सवाल को ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब इससे थोड़ा सा मैं हट रहा हूं, इस तरीके से मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, A अपॉन B C अपॉन D, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना तो अलग अलग करके लिख लिया, प्लस C अपॉन D E अपॉन F। आप चाहो तो वो A C और E की वैल्यूज पुट कर दो, कोई मसला नहीं है, बात एक ही है। E अपॉन F A अपॉन B, ये हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या करता हूं मैं, होल स्क्वायर कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस अपॉन B स्क्वायर है ना, तो मैं इसको A प्लस B A अपॉन B का होल स्क्वायर कर दूं, प्लस C अपॉन D का होल स्क्वायर कर दूं, प्लस E अपॉन F का होल स्क्वायर कर दूं। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? अब देखो ये सारी वैल्यूज जो है K के बराबर है, A अपॉन B C अपॉन D E अपॉन F, ये K के बराबर है। तो लाजमी सी बात है फिर मैं यहां पर भी K रखूंगा और इधर भी K रखूंगा, प्लस K K प्लस K K, राइट हैंड साइड पर K होल स्क्वायर प्लस K होल स्क्वायर प्लस K होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये 3K स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। ये ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पर आकर जो है ना ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो सवाल मैंने छोड़े हैं इसको भाई ट्राई कर लेना, और समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मसला नहीं है, मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। चलो।